अब पांचवा भाग है प्रश्न का, 3 धन वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2 और 3 धन 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ पर अगर आप ये समांतर श्रेणी है, अगर नहीं भी है तो मैं इसको पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद कह के सबसे पहले a2 माइनस a निकालता हूँ। तो क्या आएगा, 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 तो बराबर वर्गमूल 2, 3 3 0 हो गया। फिर a3 माइनस a2 करते हैं तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 ऋण वर्गमूल 2, क्योंकि अब माइनस करेंगे तो आपका ये कंडीशन हो गई है, ये है आपका तीसरा पद, ये है दूसरा पद, ऋण से दोनों माइनस हो जाएंगे। तो आगे रहेगा 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2, तो 3 शून्य हो गया, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घट गया तो कितना है, वर्गमूल 2। ऐसे ही आपके a4 माइनस a3 भी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 धन 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 धन 2 वर्गमूल 2, तो फाइनली ये भी आपके पास वर्गमूल 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 घट जाएगा, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 हट के 1 वर्गमूल 2 बच जाएगा। तो हर बार आपका समान आ रहा है अंतर, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, तो इसका मतलब AP है, AP है। और क्या है प्रथम पद, 3 और D बराबर कितना है, वह वर्गमूल 2। अब आगे के आपने 3 पद लिखने हैं, 4 पद उसने दिए हैं, आगे के 3 पद क्या होंगे, चौथा पद क्या है उस पर नज़र रखिए। चौथा पद आपका 3 धन 3 वर्गमूल 2, तो अगला होगा 3 धन 1 वर्गमूल 2 और जोड़ोगे तो 4 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 को एक x y या कोई भी बीजगणितीय संख्या के रूप में आप समझिए। तो अगला क्या आ जाएगा, 3 धन 4x तो 5x, फिर 3 धन 6x, ये आगे के 3 पद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के सभी भाग को कर सकते हैं। एक इसमें 14वां भाग है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, और ये जो भाग है 8वां ऋण 1/2 ऋण 1/2। इसको समझिए, देखो जब आप हर बार अंतर देख रहे हैं तो ऋण 1/2, अगला भी ऋण 1/2, अगला भी ऋण 1/2, आपको लगेगा कि समांतर नहीं, श्रेणी नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी है। कैसे, क्योंकि इसका अंतर शून्य है, इन दोनों का अंतर शून्य है, इन दोनों का अंतर भी शून्य है। तो जब हर बार अंतर शून्य है तो इसका मतलब शून्य भी तो एक संख्या है, समान अंतर है, तो इस श्रेणी को भी आप समांतर श्रेणी कहेंगे। इसके बाकी 3 पद भी ऋण 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2 ही रहेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के समान श्रेणी पर आपने खास तौर पे नज़र रखनी है कि D बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समांतर श्रेणी नहीं है, वह भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि 0 आ रहा है हर बार तो समान अंतर ही तो आ रहा है। 14वें में 1 3 5 7 नहीं समझना है इसको, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 1 के वर्ग 1 के बाद 3 का वर्ग 9 लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, 7 का वर्ग 49 लिखेंगे। तो आप प्राप्त करेंगे इस प्रकार से a2 माइनस a, a3 माइनस a2, a3 a4 माइनस a3। तो आप हर बार अंतर अलग अलग पाएंगे, तो आप लिखेंगे AP नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 के सभी भागों को आप स्वयं करिए, और जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है उसके सभी भाग वीडियो के रूप में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको जिस भाग में भी हल करने में कोई दिक्कत आ रही है उसको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए, और इसको एग्जाम्पल समझते हुए जो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है, तरीका, विधि, इसी विधि पर बाकी भाग होने हैं। तो आप खुद कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका ज्ञान स्थायी बनता जाएगा। थैंक यू।